आप जानते हैं महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आस्था का एक बहुत बड़ा संगम है। आइए हम आपको लेके चलते हैं इस दिव्य आयोजन की अद्भुत दुनिया में, जहां हर डुबकी में छिपा है मोक्ष का राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका हनी भाई और मैं हूं आपका प्यारा मनी भाई। हमारे इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बिना किसी विलंब के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। हनी भाई, आजकल एक टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है और चलना भी चाहिए। हिंदू धर्म का मामला, अपने धर्म का मामला है तो चलना भी चाहिए। टॉपिक है महाकुंभ, और आजकल मेरी भी इच्छा है कि मैं महाकुंभ में जाऊं। तो मैं क्वेश्चन आया मेरे मन में कि महाकुंभ क्या है और इसको इतना जरूरी है क्यों ये। मनी भाई देखो, मैं कोई वैसे तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, ठीक है, और ऑडियंस को भी कह दूंगा कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए माफी। बिल्कुल, But- मतलब हमको जितना पता है हम उस नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहे या हैं। जितना हमने पढ़ा है। तो हनी भाई बताइए, महाकुंभ क्या है। तो बेसिकली महाकुंभ को जानने से पहले अगर हम ये जाने कि महाकुंभ होता कब है या महाकुंभ का महत्व क्या है, तो आप महाकुंभ को इजीली समझ पाओगे। ठीक है। अब महाकुंभ बेसिकली ऐसा नहीं है कि किसी भी डेट को आयोजित कर दिया, कोई इवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम कोई डेट ऐसी निकाल लेते हैं कि हम मंडे को कर देंगे, ट्यूसडे को कर देंगे या 26 जनवरी को कर देंगे। ठीक है। बट महाकुंभ बेसिकली एक धार्मिक आयोजन है जो कि सिर्फ नॉर्मल पर्सन्स के लिए नहीं, बल्कि बड़े बड़े सन्यासी, साधु, संत, ठीक है, तपस्वी, अघोरी, नागा साधु, ये जितने भी पंथ या प्रवृत्ति है, जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, यहाँ तक कि देवता तक, जितना मुझे पता है या फिर मैंने पढ़ा है या सुना है कि देवता तक इस आयोजन में शामिल होते हैं। ठीक है। अब महाकुंभ की जो तिथि है वो बेसिकली डिसाइड इस बेसिस पे होती है कि जो हमारे सबसे मेन ग्रह कौन से हैं नक्षत्र के। एक अपना हो गया सूर्य ग्रह, ठीक है, एक अपना चंद्रमा हो गया, ठीक है, और एक देवगुरु बृहस्पति। ठीक है। अब ये तीनों ग्रह की जो स्थिति बनती है, तो जो भी ज्योतिष हैं, ठीक है, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिन अखाड़े हैं, हेड है जो इनके, वो मिलकर डिसाइड करता है कि ये जो पोजीशन है, ग्रहों की स्थिति है, वो कब ऐसी बन रही है जहां पे वो उस ईयर में महाकुंभ का आयोजन हो सकता है। हम सबको पता है कि कुंभ 12 साल में लगता है, ठीक है, और 12 कुंभ के बाद एक महाकुंभ आता है, जो कि अभी जो 2025 में ये अवसर हमें मिला है। ठीक है। हो सकता है कि मोस्टली बंदों का लाइफ में ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो, कई जीवन में हो सकता है किसी को जीवन में एक्सपीरियंस ना भी हो महाकुंभ का। तो इस समय जो अवेलेबल है वो तो अपने आप को बहुत लकी समझे कि उन्हें महाकुंभ देखने का एक अवसर मिल रहा है, क्योंकि इससे पवित्र आयोजन पृथ्वी पे तो मुझे नहीं लगता कोई होता है। ठीक है। क्योंकि हर तरफ के जितने भी साधु तपस्वी सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। बट क्या मनी भाई तुम्हें पता है कि महाकुंभ होते कितने प्रकार के हैं? यार हनी भाई, जितना मेरे को पता है कि महाकुंभ है ना 4 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर कुंभ हो गया, अपना अर्ध कुंभ हो गया, पूर्ण कुंभ हो गया और एक महाकुंभ हो गया। ठीक है। और सबके जो ड्यूरेशन होती है सबकी अलग अलग होती है। ठीक है। वो तो वर्षों के हिसाब से डिसाइडेड हो जाती है। जैसे हर 12 साल में जो कुंभ आता है वो कुंभ कहलाता है। ठीक है। और जो महाकुंभ किसे कहते हैं, जो 12 साल का एक कुंभ बनता है, ऐसे 12 बार चीजें होती हैं तो वो महाकुंभ कहलाता है, जो 144 साल में एक बार आता है, जो कि अब उसके हम साक्षी होने वाले हैं या हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब महाकुंभ होता क्यों है, अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो मनी भाई? इसकी जो पुराणिक कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो हमने सुनी है बचपन से। तो जितना मेरे को पता है, जितना मैंने सुना है, या फिर जितना मेरे को मेरे पिताजी ने बताया है, कि जब समुद्र मंथन हो रहा था जिस टाइम, वहां पे 2-3 चीजें निकली थी, कई सारी चीजें निकली थी। ठीक है। और जो मेन चीज थी वो विष था और अमृत था। ठीक है। विष तो एक ही पता है कि यार अपने जो शंकर भगवान है उन्होंने ग्रहण कर दिया था। ठीक है। जिनका नीलकंठ के नाम से बोला जाता है। ठीक है। दूसरा था अमृत निकला था। अमृत में क्या था कि उनको 2 पक्षों में डिवाइड करना था, देवताओं में और असुर में। ठीक है। देवताओं को मिल गया, जब उनकी लड़ाई हो रही थी आपस में, जब अमृत लिए, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ बूंदे है ना 4 जगह गिर गई। वो 4 जगह आपको पता तो बताइए। तो जितना 4 जगह है वो है बेसिकली आपका उज्जैन हो गया, ठीक है, ठीक है, नासिक हो गया, ठीक है, एक हो गया प्रयागराज और एक हो गया हरिद्वार।
ठीक है। ये 4 जगह है जहाँ पे महाकुंभ होता है। और इस बार का जो महाकुंभ है वो कहाँ आयोजित है? प्रयागराज में। और अगर आपने मेरी प्रयागराज वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जाके भी देख ले। अपने प्रयागराज को काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने की हमने कोशिश की है। उस समय मैं वीडियो में अवेलेबल नहीं था ड्यू सम रीजंस, पर मनी भाई ने जितना हो सका उस कवर किया है। और हमें मौका मिला तो हम दोबारा जाके और भी चीजें वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, कवर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। 1 लाइक बनता है इस चीज के लिए। और आप लोग कभी प्रयागराज गए हैं? अगर गए हैं तो प्लीज वो भी कमेंट में डाल दीजिए कि कौन कौन यहाँ पे गया है। तो मनी भाई 2025 का ये जो महाकुंभ है ये स्पेशल कैसे है? यार हनी भाई, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये 144 साल बाद एक बार आता है। ठीक और है। ये 2025 में आ गया है। ठीक है। और 2025 में वही बंदा साक्षी हो रहा है जो जिंदा है। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। जो 2019-20 में निपट लिए होंगे उनका निपट तो लिए होंगे। ये मौका मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो सिंपल सी बात है, जो 144 साल बाद एक बार आता है उस चीज के हम साक्षी होने वाले हैं, इसलिए ये कुंभ महा स्पेशल हाँ, है। ये तो खुद को भी भाई एक लकी कहने वाली बात है कि हम उस ईयर के रेंज में पैदा हुए हैं जहाँ पे ये महाकुंभ 144 ईयर में आ रहा है। बिल्कुल सही ठीक बात है। है। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर लिखा था कि लाइक सोर्स तो नहीं बताऊंगा कहाँ से पढ़ा था, क्योंकि फिर हमको पेड तो नहीं दे रहे हैं, प्रमोशन तो सही नहीं बात है। सिंपल सी बात है। मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था कि वहां पर 40 करोड़ के आसपास लोग आ रहे हैं। 40 करोड़। हाँ, और उसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? पहली बात तो 40 करोड़ कोई छोटी मोटी पॉपुलेशन का अमाउंट नंबर नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे देश होंगे जिसमें 40 करोड़ की तो पॉपुलेशन होगी भी नहीं। पड़ोसी पाकिस्तान वहां पे तो 40 करोड़ कहाँ होंगे यार? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। कहाँ है वो भी? ठीक है ना, चाइना में, चाइना हो सकता है, चाइना तो अरे वैसे ही अपने है। से हाँ, रशिया में नहीं होगा, खैर उनका लैंड बहुत बड़ा है फिर भी। बट एनीवेज वो टॉपिक नहीं है हमारा। तो बेसिकली जब इतनी सारी पब्लिक 40 करोड़ के अराउंड हमने फिगर बताया कि पब्लिक आने वाली है, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी ऑब्वियसली किस पे होगी? गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट की, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनकी सेफ्टी के लिए तैयारी करना। तो जितना हमने पढ़ा अभी, ठीक है, हमने अभी देखा भी था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या नई चीजें की है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली पहली बात तो ये कि सबका आज के टाइम में सब डिजिटल हो गया। सही बात ठीक है। और डिजिटल होने का फायदा होगा कि एक आंकड़ा मिल गया कि कितने लोग वहां पे ऑलरेडी आ रहे हैं या कितने लोग आ चुके हैं और कौन कौन रजिस्टर्ड है ऑलरेडी वहां पे आने के लिए। ठीक है। तो एक अमाउंट मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कौन कौन आया, तो एक हमारा इजी हो जाता है कि हम उसे पता कर पाए कि कौन आ रहा है इस महाकुंभ में। बेसिकली मतलब जो कैलकुलेशन है वो बड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होंगे तो नंबर्स पता चल जाएंगे कितने लोग वहां पे आने की संभावना तो उस हिसाब से वहां के जुगाड़ या फिर व्यवस्था बनाई जा सकती है। ठीक है। और इतनी बड़ी पब्लिक जहाँ पे होती है वहां पे सेफ्टी बिल्कुल होनी चाहिए, भगदड़ ना बजे। ठीक है। कोई एक्टिविटी ऐसी ना हो जो जिसमें लोगों को कोई हताहत हो। ठीक है, दिक्कत है। हाँ। तो वहां पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने सेना बल या फिर पुलिस की भी अच्छी खासी टुकड़ियों को वहां पे तैनात किया हुआ है सेफ्टी के लिए, पर्पस के लिए। और डिजिटलाइजेशन है तो पता है कि कौन कौन सी पब्लिक या फिर कौन कौन से बंदे वहां पे आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, वहां पे मेडिकल कैंप का बीच बीच में व्यवस्था की गई है कि किसी को हेल्थ में कोई इशू आ रहा है तो वहां पे मेडिकल कैंप लगाए हैं टेम्परेरी, जहाँ पे वो चेकअप करा सकते हैं चीजों के लिए। कोई उन्हें अगर तकलीफ हो रही है, कोई उन्हें बीमारी हो रही है तो वहां पे वो चेक कराते हैं महाकुंभ के अंदर। और नई सड़कें और रेलवे लाइन तो उन्होंने चलाई है नई स्पेशल कुंभ के लिए, क्योंकि पता है इतनी पब्लिक आने वाली है तो उनकी व्यवस्था कैसे पॉसिबल है। 40 करोड़ नोटल स्मॉल नंबर। सही बात। ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हैं। और एक और अनोखी चीज पता चली, मैंने एक वीडियो भी देखी एक न्यूज चैनल पे, कि एक लाइव रिमोट कंट्रोल लाइफ जैकेट का उन्होंने इन्वेंट किया, जो ये यूज करा इस बार। हाँ। कि जिसमें किसी पर्सन अगर कोई नदी में डुबकी लगा रहा है, उसे कोई दिक्कत हो रही है, वो तैर नहीं पा रहा है, वो डूबने की कगार पे है, तो किसी पर्सन को जाने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली उस बोट को रिमोट कंट्रोल से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। और वो उस पर्सन के पास चली जाएगी जिससे वो पर्सन को पकड़ सकता है। उसमें ये कैपेबिलिटी है कि उस पर्सन को वो रिमोट कंट्रोल जो गैजेट है वो इसे खींच के बाहर ले आएगा तट के किनारे। तो इसे बोलते हैं डिजिटल इंडिया। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल इसे ही कह सकते हैं हम। सही बात। तो हनी भाई मेरे को एक चीज बताइए, क्या 2025 का कुंभ सिर्फ साधु संतों के लिए है या हम जैसे लोगों के लिए ही है बस? बेसिकली 2025 का जो कुंभ है, कुंभ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। कुंभ भारत का है और इससे फायदा भी पूरे भारत को होगा। सिर्फ साधु संत या कोई नॉर्मल पर्सन या बिजनेसमैन, सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरे भारत को इस महाकुंभ से फायदा होगा। और अगर हम इसकी फाइनेंशियली बात करें तो एक बार आप बताएं कि इसका क्या बेनिफिट
भारत को कैसे मिल रहा है? बेसिकली यहाँ पे लोग है ना काफी ट्रांसपोर्ट में, खाने पीने में, वहां पे लोग चीजें खरीदेंगे, इन सबको मिला के जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो लगभग 2 खरब से ऊपर होगा। तात्पर्य बेसिकली ये है कि जब एक आयोजन हो रहा है महाकुंभ का, तो वहां पे होटल्स वाले भी, क्योंकि पब्लिक आएगी तो होटल्स की डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल। वहां पे जो फूड सेलर है या रेस्टोरेंट है उनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे खाने की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, तो वहां पे सप्लाई भी बढ़ाने के लिए उन्हें और एक्स्ट्रा सामान बनाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। और जो छोटे व्यापारी हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, सब है, जो छोटी रेहड़ी लगाते हैं, उन सबको फायदा होने वाला है तो इससे। बेसिकली इससे फाइनेंशियली तो हर पर्टिकुलर पर्सन को फायदा होगा, चाहे वहां पे छोटा से छोटा बिजनेस कर रहा हो, कुछ बेच रहा हो, या फिर बड़े से बड़ा होटल रेस्टोरेंट चला रहा हो। इन सब से कुल मिलाकर छोटे छोटे सब कुछ मिला मुल के बोले तो पूरे भारत को फायदा पूरे होगा। भारत को फायदा होने वाला है, क्योंकि ये आयोजन सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं, ये देश का आयोजन है। महाकुंभ देश का है, जहाँ पे विदेशों से भी पर्यटक आ रहे हैं फायदा उठाने के लिए, लुत्फ लेने के लिए। और हमने अभी देखा था एप्पल की जो स्टीव CEO है, एप्पल के जो CEO थे स्टीव जॉब, उनकी वाइफ भी वहां पे आई है। महाकुंभ में आके गई हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब बहुत फेमस है और सब यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं और सब इस कुंभ में अपने पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी इसका साक्षी बने, जाइए और अपने अगर कुछ पाप हैं, हमारे तो बहुत होंगे, अरे भाई मेरे तो बड़ा पाप गड़ा बढ़ने वाला है मेरा तो ठीक है। तो जाके डुबकी लगानी पड़ेगी। पर सिर्फ डुबकी से ही कुछ नहीं होने वाला, अपने कर्म को, अपने मन को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ बनाइए, और कोई भी स्टेप जब लें तो ये सोच के लें कि उसका इम्पैक्ट अगर किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, या किसी को हर्ट करने के लिए कोई इंटेंशन ना हो, तो बेटर रहेगा। अरे भाई ज्ञान बहुत हो गया, अब मेरे को ये बताइए कि वहां पे पहुंचे कैसे, वो तो जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी है। और कितना खर्चा लग सकता है, अपना थोड़ा आइडिया बताइए मेरे को। ये तो बेसिकली भाई सही बात है कि महाकुंभ तो है, पर वहां जाए कैसे, ये भी तो मेन पहुंचे है। कैसे? जब तक ये नहीं पता चलेगा वहां जाए कैसे, तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। सही बात ठीक है, तो महाकुंभ जो हो रहा है वो हो रहा है प्रयागराज में। ठीक है, अब प्रयागराज कैसे जाना है, उसके लिए जो आपका सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो प्रयागराज का खुद का रेलवे स्टेशन है। ठीक है, बाकी हमने प्रयागराज के लिए प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे कंप्लीट डिटेल है। बिल्कुल, आप कैसे जा सकते हैं, कौन सी ट्रेन पकड़ सकते हैं, सब वहां पे दिया गया है, सब बताया गया है ब्लॉग नंबर 5। तो जाके उस वीडियो को देखना, प्रयागराज सीरीज की हमारी जो चैनल पे आपको मिल जाएगी, दिल्ली के वरना चैनल पे, उस सीरीज को देखो, आपको प्रयागराज कैसे जाना है सब कुछ उसमें डिटेल में बताया गया है। तो आप प्रयागराज जाओ और इस अद्भुत आयोजन का लुत्फ उठाइए, लुत्फ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसके साक्षी बने, आनंद उठाइए, आनंद उठाइए। तो हनी भाई मेरे मन में कुछ चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि जो अपनी ऑडियंस है उन तक भी अपनी बातें पहुंचे। तो अगर हम जैसे लोग वहां पे जा रहे हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप हमें बताइए। देखो मनी भाई, बेसिकली क्या है, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके भी हम इस महाकुंभ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक पर्सन की खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस प्रकार हम अपना घर साफ रखते हैं, हाँ। हम जहाँ बैठते हैं वहीं कचरा नहीं फेंकते, तो हम आपसे ये उम्मीद करेंगे और हम मैसेज भी ये देना चाहेंगे पूरे भारत को कि जो भी महाकुंभ में जाए, वो देखो, पहली बात वो पवित्र स्थान है, तो पवित्र स्थान जितना क्लीन रहे, क्योंकि इतनी पब्लिक है, ऑब्वियसली हर जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों के नहीं हम थोप सकते, हमें खुद की भी एक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। सही बात है। तो वो हमारी जिम्मेदारी ये रहेगी कि हम कुछ भी खाएं पिए तो ऐसे ही ना फेंक दें। हाँ। ठीक है, सफाई का ध्यान रखें कि कोई भी पानी की बोतल ली तो हमने यूं ही फेंक दी गंगा किनारे, क्योंकि उसमें दिक्कत हमारे लिए ही है। एक तो हम आस्था से वहां जा रहे हैं, और फिर जब हम वहां जा रहे हैं तो हमें असुविधा भी हमें ही होगी कि यार सफाई नहीं हो रखी, और वो करने वाले भी हम ही हैं। और दूसरी बात, जो वहाँ की जो परंपराएं हैं, जो वहाँ की संस्कृति है, उनका और पर्यावरण का खासकर सबका ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो। भाई ये बिल्कुल बात फैक्ट है। हम जैसे वीडियो बनाने वालों से भी ये थोड़ा हम संदेश दे दे कि किसी भी साधु संत या फिर जो अभी पर्सन है जो साधक है, सिर्फ एक कंटेंट के लिए उनको परेशान ना करें। ठीक है, वो नॉर्मली आपको ये ऐसे दिव्य आत्माएं हम कह सकते हैं, या दिव्य पर्सन हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हर जगह नहीं दिखने को मिलते। बेसिकली सिर्फ एक वीडियो बनाने के चक्कर में हम किसी की भी जो उनकी बिलीव है, ठीक है, या उनका विश्वास है, उसका मजाक ना उड़ाएं। ठीक
ठीक है। खासकर जो अपने साधु संत वगैरह हैं उनसे उनको परेशान ना करें, क्योंकि हमने कई सारी वीडियोस देखी है, क्लिप्स वगैरह देखी है जिसमें साधु संत वगैरह को परेशान किया जा रहा है और फिर वो क्रोधित होकर चिमटा और मार रहे हैं फिर हाँ। तो थोड़ा सा उनसे भी सावधान अब वो क्लिप आपको यहाँ दिख जाएगा, देखना चाहो तो, कुछ क्लिप्स अगर दिखाना चाहे तो कॉपीराइट आ जाएगा भाई। तो कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, तो मोटिव ये है कि परेशान ना करे किसी को, अपना आनंद उठाए, जाए स्नान करे और अपने पापों के मुक्ति पाए। क्योंकि एक ऐसा दिव्य आयोजन है जहाँ पे एक डुबकी भी आपको मोक्ष दिला सकती है। तो आइए हम गंगा की पवित्रता और इसके दिव्य आयोजन को मिलकर संपन्न करें। और अगर आप इस महाकुंभ का हिस्सा बन चुके हो या आप विजिट कर चुके हो या करना भी चाह रहे हो तो गाइस नीचे अपना अनुभव को कमेंट करके जाएं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी या इंफॉर्मेटिव लगी, या इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला या एक मैसेज भी पहुंच रहा है। तो डेफिनेटली आप इसमें कमेंट करके जाएं। और आप कुंभ जा चुके हैं तो नीचे अपना अनुभव कमेंट के बिना मत जाना, हमें वो पढ़ के बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। बहुत भारी भारी वर्ड हम शायद यूज कर रहे हैं आज। और हमारी वीडियो कैसी बनी हो, चाहे बेकार बनी हो चाहे अच्छी बनी हो, आप सब उसका कमेंट करना। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी और हमने पूरी कोशिश की होगी कि इस वीडियो में हम जो हमारे नॉलेज है और जो हम आपकी हेल्प कर सकें वो हमने डालने की कोशिश की है। ट्रैवल ब्लॉग तो हमारे आपने बहुत लोगों ने देखे होंगे, बट ये हमारा कुछ नया कंसेप्ट हमने आपको प्रेजेंट किया है, हमारे ओपिनियन आपको दिए हैं। तो गाइज अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करें। और अगर आप इस महाकुंभ का साक्षी बनना चाहते हैं या आप जा चुके हैं ऑलरेडी तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमें वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल होगी। और हमें मजा आता है। हम अभी तक के जितने भी हमारे व्लॉग हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं, हम सबका रिप्लाई देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हम उससे कुछ सीखते हैं और हमें कोशिश किया कि हम भी अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ सिखा पाए इस नए फॉर्मेट जो हमने वीडियो का स्टार्ट किया है। आपको ये कैसा लगा इसके रिगार्डिंग कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और पहले वाली जैसी भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल सही बात है। तो मनी भाई से कंप्लीट करें। अभी जाने का मन तो नहीं है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो कर देते हैं। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच और हर हर महादेव। जय महादेव। जय महादेव। जय महाकाल।